ये हमारा माओकी गांव है। ये एशिया का क्लीनेस्ट गांव बताया जाता है। ये कहा जाता है कि गांव वालों की अपनी मेहनत से उन्होंने अपने इस गांव को इतने साफ सफाई से रखा है। मैं बार बार आपको धीरे धीरे आगे इसके अलग अलग पार्ट्स दिखाऊंगी। यहाँ पर हम मोहल्ले 9 गांव में के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ खास रूप से आप यहाँ की सड़कें देख सकते हैं। गांव होने के बावजूद चारों तरफ बिल्कुल साफ सुथरी है। सड़कों के किनारे ही प्लांटेशन किया गया है। साफ रखने का और हरा भरा रखने का यह एक अच्छा उदाहरण है। हम अपने बड़े बड़े शहरों को इतनी ज्यादा आबादी के बावजूद भी, इतने ज्यादा वर्किंग हैंड होने के बावजूद भी, इतनी फैसिलिटी गवर्नमेंट से मिलने के बावजूद भी साफ नहीं रख पाते। और यह एक छोटा सा गांव जहां सब आपसी सहयोग से इसे साफ सुथरा रखने में और हरा भरा रखने में कामयाब हुए हैं। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये झाड़ू का पेड़ है। इसके ऊपरी जो हिस्सा है, इससे झाड़ू बनती है। आप फुटपाथ को इस रूप में कभी सोच भी नहीं सकते जो इन लोगों ने कर दिखाया है। ये देखिए खूबसूरत पत्तियां जो फुटपाथ के किनारे लगाई गई हैं। ये हमारे मैनेजर साहब जो प्रोत्साहित कर रहे हैं लोगों को आगे जाने के लिए। लोग यूं ही स्विट्जरलैंड की तारीफ करते हैं। हमारे भारत में के गांव भी स्विट्जरलैंड से कम न थोड़ी हैं। ये देखिए एक खूबसूरत सा मचान बनाया गया है यहाँ पर बांस से काट कर। इन सब की को आप ज्यादा पिक्चरों में देखा करते होंगे। ये देखिए यहाँ पर कूड़ा फेंकने के लिए इस तरीके की बास्केट्स रखी गई हैं। यहाँ तक कि आप ध्यान दें तो यहाँ पर आपको टूटी हुई पत्तियां तक नजर नहीं आएंगी। ये खूबसूरत आधुनिकता से भरपूर सोलर सिस्टम से यहाँ पर बिजली की व्यवस्था की जाती है। इस छोटे से विलेज में भी चर्च को खूबसूरती से सजाया जा रहा है क्रिसमस के लिए। यहाँ इस साफ सुथरे गांव में रुकने की व्यवस्था भी है। आप आकर यहाँ बिना गंदगी फैलाए आराम से रुक सकते हैं। इस खूबसूरत विलेज को एंजॉय करते हुए मेरे साथी भी बिल्कुल मेरे साथी इसका आराम से एंजॉय कर रहे हैं पूरी तरह से। साफ सुथरे जगह का बैठकर आनंद लेते हुए सभी सदस्य मैडम आगे हैं, पीछे ना ढूंढो। पत्ती पकड़ के खड़े हो जाएगी। ये देखिए खूबसूरत पत्तियां के हाथों में। अच्छा आप भी आइए डॉक्टर। अरे भाई साहब आप भी चले जाइए भाई साहब। ये देखिए सुंदर फूल फल देखते ही रोमांस का चांस कोई नहीं छोड़ता। छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ
सफाई का पूरा ध्यान रखते हैं, अपने घर के आसपास बिल्कुल कूड़ा जमा नहीं होने देते। देख, खूबसूरती की यहाँ कमी नहीं है। देखिए, खूबसूरती कूट कूट कर भरी हुई है। हेलो हेलो। बोले क्या ये भाभी बोतल इन्होंने यहाँ बस यहीं से ले सकते हैं वहाँ से ये जनवाड़ी सेंटर है, जनवाड़ी सेंटर है, मेडिकल वाला लगता है ना। ये देखिए, गांव में बना हुआ खूबसूरत सा एक मकान। हम लोग इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। मकान होगा तो शहरों में गंदगी होगी, लेकिन गंदगी और मॉडर्न डेवलपमेंट का अनूठा संगम यहाँ हमें देखने को मिल रहा है। ये हम लोग जा रहे हैं लिविंग रूट, ब्रिज ऑफ लिविंग रूट। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर मेन एक ट्री है जिसके जड़ों से ये पूरा का पूरा इलाका डेवलप हुआ है। नहीं, यहाँ पे है तो फिर उसके बाद लंच हमारा फिर डॉक्टर मिलेगा वो भी अच्छा अच्छा बता रहा गाइड भी नहीं होगा तो जिसको करना हुआ लंच यहीं से करके फिर यहाँ से मूव करेंगे। ठीक है ना, आ जाइए ये हमारा माओकी गांव है। ये एशिया का क्लीनेस्ट गांव बताया जाता है। ये कहा जाता है कि गांव वालों की अपनी मेहनत से उन्होंने अपने इस गांव को इतने साफ सफाई से रखा है। मैं बार बार आपको धीरे धीरे आगे इसके अलग अलग पार्ट्स दिखाऊंगी। यहाँ पर हम मोहल्ले 9 गांव में के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। वही था। यहाँ खास रूप से आप यहाँ की सड़कें देख सकते हैं। गांव होने के बावजूद चारों तरफ बिल्कुल साफ सुथरी है। सड़कों के किनारे ही प्लांटेशन किया गया है। साफ रखने का और हरा भरा रखने का यह एक अच्छा उदाहरण है। आगे आगे जाके घूमो, इधर घूमो। हम अपने बड़े बड़े शहरों को इतनी ज्यादा आबादी के बावजूद भी, इतने ज्यादा वर्किंग हैंड होने के बावजूद भी, इतनी फैसिलिटी गवर्नमेंट से मिलने के बावजूद भी साफ नहीं रख पाते। और यह एक छोटा सा गांव जहां सब आपसी सहयोग से इसे साफ सुथरा रखने में और हरा भरा रखने में कामयाब हुए हैं। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये झाड़ू का पेड़ है। इसके ऊपरी जो हिस्सा है
इससे झाड़ू बनती है। आप फुटपाथ को इस रूप में कभी सोच भी नहीं सकते जो इन लोगों ने कर दिखाया है। ये देखिए खूबसूरत पत्तियां जो फुटपाथ के किनारे लगाई गई हैं। ये हमारे मैनेजर साहब जो प्रोत्साहित कर रहे हैं लोगों को आगे जाने के लिए। लोग यूं ही स्विट्जरलैंड की तारीफ करते हैं। हमारे भारत में के गांव भी स्विट्जरलैंड से कम न थोड़ी हैं। ये देखिए एक खूबसूरत सा मचान बनाया गया है यहाँ पर बांस से काट कर। इन सब की को आप ज्यादा पिक्चरों में देखा करते होंगे। ये देखिए जगह जगह यहाँ पर कूड़ा फेंकने के लिए इस तरीके की बास्केट्स रखी गई हैं। यहाँ तक कि आप ध्यान दें तो यहाँ पर आपको टूटी हुई पत्तियां तक नजर नहीं आएंगी। ये खूबसूरत आधुनिकता से भरपूर सोलर सिस्टम से यहाँ पर बिजली की व्यवस्था की जाती है। इस छोटे से विलेज में भी चर्च को खूबसूरती से सजाया जा रहा है क्रिसमस के लिए। क्रिसमस के लिए यहाँ इस साफ सुथरे गांव में रुकने की व्यवस्था भी है। आप आकर यहाँ बिना गंदगी फैलाए आराम से रुक सकते हैं। इस खूबसूरत विलेज को एंजॉय करते हुए मेरे साथी भी बिल्कुल मेरे साथी इसका आराम से एंजॉय कर रहे हैं पूरी तरह से। साफ सुथरे जगह का बैठकर आनंद लेते हुए सभी सदस्य मैडम आगे हैं, पीछे ना ढूंढो। देखिए खूबसूरत पत्तियां के हाथों में। अच्छा अरे भाई साहब आप भी चले जाइए भाई साहब। ये देखिए सुंदर फूल फल देखते ही रोमांस का चांस कोई नहीं छोड़ता। छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ सफाई का पूरा ध्यान रखते हैं। अपने घर के आसपास बिल्कुल कूड़ा जमा नहीं होने देते। देखें खूबसूरती की यहाँ कमी नहीं है। देखिए खूबसूरती कूट कूट कर भरी हुई है। हेलो हेलो बोले क्या ये भाभी की बोतल इन्होंने यहाँ बस यहीं से ले सकते हो वहाँ से ये जनवाड़ी सेंटर है। जनवाड़ी सेंटर है मेडिकल वाला लगता है ना। ये देखिए गांव में बना हुआ खूबसूरत सा एक मकान। हम लोग इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। मकान होगा तो शहरों में गंदगी होगी, लेकिन गंदगी और मॉडर्न डेवलपमेंट का अनूठा संगम हम लोग जा रहे हैं ब्रिज ऑफ लिविंग रूट। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर मेन एक ट्री है जिसके जड़ों से ये पूरा का पूरा इलाका डेवलप हुआ है।
कितनी तेज पानी आ रहा है। हाथ हाथ उठाइए। हाँ हम लोग वहाँ गए थे ना, उस तरफ तुम वो वाला गाना गाओ, ओ गंगा तुम्ही। हाँ, ओ गंगा तुम्ही, इसी पर तो है, ब्रह्मपुत्र पर ही तो है। हाँ वो लेक भी बहुत बढ़िया थी, उतना तो बढ़िया था। हाँ बहुत साफ पानी। अरे इधर तो देखो। हाँ अब सही है। हम लोगों को तो ले लो। हम तो वीडियो बना रहे हैं। फोटो ले लो, एक आध वीडियो तो मार बनाओ। इसी पर तो है, ब्रह्मपुत्र पर ही तो है। हाँ वो लेक भी बहुत बढ़िया थी, उतना तो बढ़िया था। हाँ बहुत साफ पानी। अरे इधर तो देखो। हाँ अब सही है। हम लोगों को तो ले लो। हम तो वीडियो बना रहे हैं। फोटो ले लो, एक आध वीडियो तो मार बनाओ। वहाँ आगे तो घुमा लेना। जाइए जाइए, एक एक करके